Good morning, 7th class. In previous video, we discussed about types of rocks. There are three types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. Igneous rocks means Agni shell, sedimentary rocks means अवसादी shell, metamorphic rocks means आपका कायांतरित shell. तो अब हम इन तीनों रॉक्स को अलग अलग स्टडी करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आपका इग्नियस रॉक से. इग्नियस रॉक्स आग्नेय शेल. हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारा पिघला हुआ मैग्मा है जो कि समय समय पर हमारी अर्थ की सतह पर आता है, और जब मैग्मा हमारी अर्थ की सरफेस पे या सतह पे आता है तो उसे लावा कहते हैं. जैसा कि आपको चित्र में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लावा किस तरीके से हमारी जो अर्थ की सरफेस है या जो पृथ्वी की सतह है उस पर आता है, और इसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं. अब ये जो मैग्मा है या लावा है जब हमारी अर्थ की सरफेस पे आता है तो ये जब ठंडा होता है तो ये सॉलिड बन जाता है, और जब ये सॉलिड बन जाता है तो इससे बनते हैं आपके इग्नियस रॉक्स, आग्नेय शेल. इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. तो हम समझ गए कि सबसे पहले कौन से रॉक्स बनते हैं, इग्नियस रॉक्स बनते हैं, और फिर इग्नियस रॉक्स से ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, और फिर उससे क्या बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं. तो इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले कौन सा रॉक्स बनते हैं, इग्नियस रॉक्स बनते हैं. तो आग्नेय शेल या इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, आपके दो प्रकार के होते हैं: अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. ये आपके दो प्रकार के क्या होते हैं, आपके आग्नेय शेल या इग्नियस रॉक्स होते हैं. तो अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये होते तो दो प्रकार के हैं, लेकिन इन दोनों में जो फर्क है वो क्या होता है, इन दोनों में, किन में, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी में. आग्नेय शेल के जो दो प्रकार है इनमें क्या अंतर होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. अब हमारी अर्थ पे जब ज्वालामुखी फटता है या ज्वालामुखी से लावा जब बाहर आता है तो एक हिस्सा क्या होता है, ज्वालामुखी के अंदर रह जाता है, और एक हिस्सा क्या रहता है, बाहर आ जाता है. मीन्स जो लावा बाहर आता है वो क्या होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता है, और जो अंदर रह जाता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है. बस समय का फर्क होता है. अंदर का लावा धीरे धीरे ठंडा होता है और बाहर का जल्दी ठंडा हो जाता है. तो आपके समझ में आ रहा होगा कि जो मैग्मा जो ज्वालामुखी से क्या होता है, बाहर आ जाता है, वो क्या होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता है, और हमारी अर्थ की सतह पर क्या होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है. इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स या बहिर्वेदी आग्नेय शेल. जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लावा बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होता है इसलिए इसमें छोटे छोटे ग्रेन्स, दाने निकलते हैं. तो अब इस तरह के जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं उनका एग्जाम्पल है आपका बेसाल्ट. क्या है आपका एग्जाम्पल, बेसाल्ट. तो हमारे देश का जो डेक्कन प्लेट्यू है, वो हमारे देश का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो भी क्या है, बेसिकली इस बेसाल्ट के पत्थरों से ही बना है. तो आपके समझ में आ गया. When the molten lava comes on the earth surface, it rapidly cool down and become solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. एग्जाम्पल है आपका बेसाल्ट. तो मीन्स जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है. प्रॉपर्टी पर इस प्रकार के जो शेल बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, बहिर्वेदी आग्नेय शेल कहते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है आपका बेसाल्ट. अब बात करते हैं इंट्रूसिव रॉक्स की, अंतर्वेदी शेल की. अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, ऐसा होता है
कि जो मैग्मा होता है वो धीरे-धीरे ठंडा होता है और कहाँ होता है हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है उसके अंदर। तो उन्हें कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। जो क्रस्ट है उसके अंदर, जब आपने देखा ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से जो मैग्मा निकलता है, जो लावा निकलता है, कुछ बाहर आता है, बाहर आके ठंडा होता है और कुछ अंदर होता है। तो जो अंदर होता है उन्हें कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। ठंडा होके जो जम जाता है तो उन उन रॉक्स को क्या कहा जाता है? इंट्रूसिव रॉक्स, अंतर्भेदी शैल। अब ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, यानी कि जो लावा लंबे समय में ठंडा हो रहा है, तो इस वजह से उसमें क्या होते हैं? लार्ज, बड़े-बड़े ग्रेन्स बनते हैं और इनका एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? बड़े-बड़े ग्रेन्स बनते हैं और ये क्या होते हैं? लंबे समय में ठंडे होते हैं, लंबा समय लगता है इनको, लार्ज बड़े-बड़े क्या बनते हैं? इनमें ग्रेन्स बनते हैं और इनका एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट। तो जो आपने ग्राइंडिंग स्टोन जो होते हैं, यानी कि जो मसाले पीसने वाली चीज़ें जो होती हैं, ये ग्राइंडिंग स्टोन से ही बनते हैं। बनते हैं ग्रेनाइट से। ग्राइंडिंग स्टोन मीन्स जो ग्रेनाइट है वो हमारा एक तरीके से ग्राइंडिंग स्टोन है। ये सब नेचर का खेल है। जल्दी ठंडे होते हैं तो अलग तरीके का स्टोन रॉक्स बन जाते हैं और धीरे-धीरे ठंडे होते हैं अलग तरीके। तो कैसे बनती हैं ये आपको समझ में आ गया। ये सब क्या है? वक़्त का अंतर है। तो आपको समझ में आ गया। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। Solid rocks solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. एग्जाम्पल है आपका ग्रेनाइट। कभी कभी अभी मैंने समझा दिया कि कभी कभी क्या होता है? द्रवित मैग्मा भू प्रपर्टी के अंदर, मीन्स ज्वालामुखी जब फटता है तो मैग्मा बाहर आता है और कुछ अंदर अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से बने ठोस शैलों को क्या कहा जाता है? अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं और इसका उदाहरण है ग्रेनाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रूसिव रॉक्स क्या हैं, अंतर्वेदी शैल क्या है। तो हमने डिस्कस किया कि जो हमारे आग्नेय शैल हैं, इग्नियस शैल, उसको डिस्कस किया और हमने ये जाना कि ये क्या है? दो प्रकार के होते हैं, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, और इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। तो आज के लिए इतना ही। अगली पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स को। तो आज के लिए आपका इतना ही है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो थैंक यू सो मच।